हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन हृदय योजना के बारे में या फिर हृदय योजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ईओआरओ से संबंधित अपन दो योजनाएं अपन देख चुके हैं, जिसमें से अपन कौन कौन सी, एक तो आ जाती है इंदिरा रसोई योजना जिसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है। दूसरी अपन ने देख ली है अमृत मिशन, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। दोनों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। आज अपन चर्चा करते हैं इस योजना के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हृदय योजना, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए इसको लाया गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विरासत और धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना इसको कह सकते हो आप। इसका जो ध्येय वाक्य है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो इसका ध्येय वाक्य आता है विरासत शहरों की आत्मा को फिर से जीवित करना। आगे बात करते हैं इस योजना की शुरुआत कब होती है और समापन कब होता है। ये योजना 21 जनवरी 2015 से शुरू होती है और 31 मार्च 2019 को समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब बात करें इसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है और पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा ही ये वित्त पोषित योजना है। तो 100% केंद्र सरकार का हिस्सा इसमें रहता है। राज्य सरकार का बात करें तो 0% इसमें रहता है। अब बात करें तो इसमें कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, तो 500 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया था इस योजना के लिए गाइज। अब बात करते हैं नोडल मंत्रालय के बारे में। तो नोडल मंत्रालय के बारे में जब चर्चा होती है तो इसमें नाम आता है आवास एवं शहरी मामलों और कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्रियान्वयन और या फिर कार्यकारी एजेंसी कौन सी आ जाती है, तो शहरी स्थानीय निकाय आता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य के बारे में बात करें तो हृदय योजना का प्रमुख उद्देश्य है विरासत शहरों के मूल स्वरूप को संरक्षित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न आवास या विभिन्न अवसर पैदा करके समावेशी विरासत समृद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा इसका उद्देश्य जाता है कि धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन संपत्तियों के आसपास के क्षेत्रों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा पुनरुद्धार, विकास करना और नागरिक बुनियादी सेवाओं का विकास और विस्तार करना इसका उद्देश्य आ जाता है गाइस। आगे बात करते हैं तो इस हृदय योजना के अंदर से कौन कौन सी बुनियादी सेवाओं को शामिल किया गया है। पहला बात करते हैं, नाम आता है उसका स्वच्छता, दूसरा पर्यटन सुविधाएं, तीसरा जल निकासी प्रणाली, चौथा जाता है अपशिष्ट प्रबंधन और मार्गों का विकास, और लास्ट में जाता है स्ट्रीट लाइट। ये बुनियादी सेवाएं हैं जिस पर जोर दिया जाएगा इस योजना के अंदर। आगे बात करें तो विरासत संवेदी अवसंरचना के आयोजन और विकास कार्यान्वयन करना है। दूसरा बात करें तो आधुनिक आईसीटी टूल्स का उपयोग की शहरों में जानकारी देना और सीसीटीवी आदि जैसे आधुनिक निगरानी तथा सुरक्षा यंत्रों से शहरों को सुरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस योजना का जो कवरेज है वो भारत के 12 शहरों के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए कितने राज्यों के अंदर है तो याद रखना 10 राज्यों के अंदर से इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो वह 10 राज्य कौन से हैं और 12 स्थान कौन से हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखो योजना का कवरेज। योजना के कवरेज के बारे में बात करें तो इसमें 12 स्थान हैं और राज्य कितने हैं, 10 राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। बात करें सबसे पहले राजस्थान में, तो राजस्थान में अजमेर में आएगा इसका विस्तार। ठीक है। पंजाब अमृतसर में आ जाता है। गुजरात में बात करें द्वारका आ जाता है। तमिलनाडु में बात करें तो कांचीपुरम आ जाता है। ओडिशा में बात करें तो पुरी आ जाता है। तमिलनाडु में बात करें तो दूसरा स्थान है तमिलनाडु का वेलका कन्नी आ जाता है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो अमरावती आ जाता है। कर्नाटक में बात करें तो बादामी आ जाता है। बिहार में बात करें तो गया आ जाता है। मथुरा में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें तो 2 जगह हैं, एक तो मथुरा है, दूसरा वाराणसी है। ठीक है। एक और बच जाता है तेलंगाना का, जो वारंगल स्थान इसका आ जाता है। इस मैप में आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से स्थान हैं और कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है। बात की जाए तो कौन कौन से जो राज्य हैं, जिसमें से राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन राज्यों के अंदर से हृदय योजना का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस। आगे दिया गया है कि जो हृदय योजना के तहत शहरों को वर्षवार धन नहीं मिलता है, बल्कि पूरे मिशन अवधि के लिए सीधे ही शहरों में जारी किया जाता है। अब बात करते हैं अजमेर के बारे में, क्योंकि अपने को राजस्थान से संबंधित पढ़ना है, राजस्थान से संबंधित एग्जाम देनी है, तो उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अजमेर में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 7 है। और आवंटित धनराशि कितनी है? 40.04 करोड़ रुपए है। जो 31 मार्च 2019 तक जारी की गई धनराशि है उसकी आ जाता है अमाउंट 34.17 करोड़ रुपए थी। और 31 जनवरी 2022 तक 26.11 करोड़ रुपए का कार्यों का उपयोगिता का प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। आगे दिया गया है कि शहरों में स्थानीय विरासत को पुनर्जीवित करने और पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण केंद्रों के लिए पुष्कर अजमेर में विरासत पथ का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रमुख स्मारकों से जोड़ा गया है। अब देखते हैं से अजमेर के अंदर से आना सागर आ जाता है, जिसको आना सागर झील है, जिसका जलाशय है अजमेर में, आपको पता है। इसको क्या किया गया है गाइज? इसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। अब जब आना सागर आप जान देते हो तो आना सागर के पास में एक उद्यान भी देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है सुभाष उद्यान। का विकास भी हो रहा है। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बन रहे हैं, साइकिलिंग ट्रैक हो गया, नौका विहार, कैफे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो संस्थागत और कार्यान्वयन ढांचा है उसके बारे में। तो एक तो आता है राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा आ जाता है शहरी स्तर पर। तो इन दोनों को अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये रहा आपके पास में डायग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पर दिखाया गया है तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति आ जाती है। इससे सलाह के बारे में बात करें तो हृदय राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त समिति होती है। इसमें अनुशंसा के अंदर से इन दोनों के अंदर से बात करें तो राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय आ जाता है, और इधर बात करें तो मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय तकनीकी समिति आ जाती है। इधर दो चीज़ें लिखी गई हैं। पहला नाम आ जाता है MOHUA आ जाता है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आ जाता है। दूसरा इधर लिखा गया है NIUA, तो इसको याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स आ जाता है। इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। इधर चलते हैं अपन शहरी स्तर की तरफ। तो शहरी स्तर में शहरी स्तरीय सलाहकार और निगरानी समिति बनेगी, जिसकी अनुशंसा करने के लिए क्या यहाँ पर दिया गया है ये, और उसको साथ में इसको कनेक्ट किससे किया जाएगा? शहरी मिशन निर्देशालय से कनेक्ट किया जाएगा, और ये राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय से दोनों से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना गाइस। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय द्वारा PWO और SPV, ठीक है, और दूसरा जाता है CPUS, राज्य पैरा स्टेटल प्रतिष्ठित और गैर सरकारी संगठन के माध्यम से IIMP और DPR तैयार किए जाएंगे। दूसरा दिखाया गया है कि NIUA को हृदय स्कीम के लिए राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में पदनामित किया गया है। यह राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय को एक सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय मिशन निर्देशालय द्वारा शहर परियोजनाएं प्रबंधन इकाई की अधिप्राप्ति की जाएगी, और यह शहरी मिशन निर्देशालयों के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखो। तो इनके बारे में बात करें तो सबसे पहला जाता है MOHUA, तो इसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दूसरा बात करें तो PWO, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा गाइज? इसके बारे में बात करें तो पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाएगा। दूसरा बात करें तो SPV होता है स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, उसको कहते हैं। तीसरा देखते हैं अपन HMP बोले तो हेरिटेज मैनेजमेंट प्लांट होता है। तीसरा एक और अपन बात करें तो CPSU, इसको कहते हैं अपन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है। और लास्ट में जाता है DPR बोले तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको कह सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सांकेतिक घटकों के बारे में। तो सांकेतिक घटकों के बारे में जब चर्चा होती है तो विरासत शहर का पुनरुद्धार करने के लिए एक स्कीम को में व्यापक रूप से 4 प्रमुख क्षेत्र चुने गए हैं। वो 4 प्रमुख कौन कौन से आ जाते हैं? पहला बात करते हैं भौतिक
अवस्थापना, दूसरा संस्थानिक अवस्थापना आ जाती है, तीसरा आर्थिक आ जाती है और चौथा सामाजिक आता है। इनके ऊपर जोर दिया गया है सांकेतिक घटकों के अंदर से। आगे बात करते हैं तो परियोजना को सीधे अथवा निजी क्षेत्र सहित अन्य हितधारकों की सहायता के लिए वित्त पोषित किया जा सकता है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें तो हृदय के अंतर्गत घटकों को व्यापक सूची शहरों में आवश्यकताओं के आधार पर आगे संशोधित भी किया जा सकता है। कुछ 3 चीज़ें और लिखी गई हैं, उन्हीं के बारे में बात करें तो विरासत प्रबंधन योजना बनाने हेतु विरासत दस्तावेज और मानचित्रण किया जाएगा। दूसरा बात करें तो सेवा प्रबंधन में संबंध विरासत पुनरुद्धार आएगा। तीसरा बात करें तो शहरी सूचना, ज्ञान प्रबंधन और कौशल विकास इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं परियोजना का निधिकरण या फिर बोल सकते हो फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसके अंदर से 6 प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। किस प्रकार से अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा गया है परियोजना का निधिकरण या फिर बोल सकते हो परियोजना की जो फंडिंग होती है उसके बारे में बखान किया गया है इसमें। तो शहरी विकास मंत्रालय कार्यकारी एजेंसियों की निधियां जारी करेगा और हृदय के पास में उपलब्ध परियोजनाओं की निधि में कुल वार्षिक आवंटन में से निधियों के संवितरण का ब्यौरा है, जिसमें से हृदय प्रायोगिक शहर परियोजना का जो कार्यान्वयन है वो 85% आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो शहरी विकास मंत्रालय शहर में NPMU शहर, दूसरा आगे दिखाया गया है यहाँ पर PMU संस्था स्थापना और प्रचालनीकरण, जिसमें से 3% आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात की गई है कि धरोहर शहरों के लिए समता विकास है वो 3% है और DPR और विकास प्रबंधन योजनाएं वो 4% आपको देखने को मिल जाती हैं। सूचना शिक्षा और संचार वो 4% आपको देखने को मिलती हैं। एक आ जाता है लास्ट में कौन सा A&OI, जिसका 1% आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से इनका वितरण आपको देखने को मिलेगा गाइज। आगे बताया गया है कि इस स्कीम में निधियों की मंजूरी की शक्तियों को पूरी तरीके से स्वीकृत सामान्य वित्त नियमों और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप होगी। जो सर्जित परिसंपत्तियों को और परिसंपत्ति प्रबंधन और साथ में बात करें O&M वे स्वीकार्य होगा। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यकारी एजेंसियों की निधियां जारी की जाएंगी। किस प्रकार से होगा देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर परियोजना के अनुमोदन पर तो 20% की किस्त दी जाएगी, प्रथम किस्त। दूसरा बात करते हैं परियोजना की 20% वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर 60% दूसरी किस्त प्राप्त होगी। और तीसरी बात करते हैं तो परियोजना के 60% वास्तविक वित्तीय प्रगति पर 20% जो वो तीसरी किस्त प्राप्त की जाएगी। इसी के साथ में आपकी जो हृदय योजना है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मोटा मोटी तौर पर मैंने जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। सारे के सारे जो डाटा हैं वो अपडेटेड डाटा हैं गाइज, ठीक है, कोई भी पुराना डाटा नहीं है। जितने भी डाटा हैं वो नए डाटा को यहाँ पर जोड़ा गया है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।